हरियाणा के पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री राव नरवीर सिंह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तभी साकार होगा जब देश में उद्योगों के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। सोहना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार और उद्योग विभाग की स्पष्ट नीति है कि हर नागरिक के हाथ को काम मिले और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। उन्होंने बताया कि मेवात और सोहना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी ब्लॉकों में औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे वह निजी क्षेत्र हो या सरकारी, हर ब्लॉक में उद्योगों की स्थापना से न केवल गुरुग्राम बल्कि अब तक पिछड़ा माने जाने वाला मेवात जिला भी विकास की मुख्यधारा में शामिल होगा। मंत्री ने विशेष रूप से नूंह जिले का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के 100 पिछड़े जिलों में हरियाणा का एकमात्र जिला नूंह है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में नूंह को पिछड़े जिलों की सूची से बाहर निकालकर एक विकसित जिले के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है। अपने संबोधन में राव नरवीर सिंह ने सोहना से अपने भावनात्मक जुड़ाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता और दादा ने भी अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत इसी क्षेत्र से की थी। लोगों की भावनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्र के लिए स्वयं को मुख्यमंत्री से कम नहीं मानते। मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि हरियाणा में अब तक 11 मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हें 7 मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में काम करने का अवसर मिला है। वर्तमान मुख्यमंत्री की पहचान उनके शांत और तनावमुक्त नेतृत्व से होती है। दरअसल ये पूरा कार्यक्रम सोहना स्थित राघव वाटिका में आयोजित लायंस क्लब सोहना टाउन के सामूहिक विवाह समारोह का था, जहां मंत्री राव नरवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने लायंस क्लब को 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की और संस्था द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने बताया कि लायंस क्लब अब तक 1000 से अधिक निर्धन परिवारों की बेटियों का विवाह संपन्न करा चुका है। मंत्री ने कहा कि भारतीय समाज में कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता और ऐसे पुण्य कार्यों में समाज के हर सक्षम व्यक्ति को आगे आना चाहिए। उद्योग विभाग भी ये कोशिश करता है कि आम आदमी, हर आदमी को हाथ को काम मिले और रोजगार के जरिए, उद्योगों के जरिए ही 2047 में हम विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। तो मेवात और सोहना हलके में जितने भी ब्लॉक हैं, मेरी कोशिश है कि हर ब्लॉक में इंडस्ट्रियल क्लस्टर कटे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे यहाँ आए ताकि हमारा ये गुड़गांव जिला और पिछड़ा हुआ मेवात का जिला अग्रणी श्रेणी में हिस्सा ले सके। हिंदुस्तान के 100 जिलों में हरियाणा का एक जिला पिछड़ा हुआ जिला है जिसे हम नूंह कहते हैं। हमारी ये कोशिश है इन आने वाले 5 सालों में उन 100 जिलों से ये नूंह अलग हो और ये भी विकसित जिले में परिवर्तित हो। इतनी हम आधारभूत संरचना यहाँ करने जा रहे हैं कि आने वाले समय में मेवात को पिछड़ा लोग नहीं कहेंगे। मैं क्लब ने ये 30-35 शादियाँ की और तकरीबन 30 साल से शादी कर रहे हैं। मुझे मंच पे बताया गया कि 1000 लड़के लड़कियों की ये शादी कर चुके। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितेंद्र भारद्वाज जी ने पैसे बोले तो भाई मैं भी अपनी तरफ से भाई 11.5 लाख रुपए देता हूँ। भाई जो पैसे वाला पकड़ के लाया था सुभाष बंसल, जो बहुत दूध बेचता है यहाँ, और दूध कैसा मिलता है वो आपको पता भी है। तो इसलिए मैं भाई से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। भाई जितेंद्र भारद्वाज 21 कह रहा है, ये कांग्रेस का हरियाणा का प्रदेश वो है कार्यकारी अध्यक्ष। यार कांग्रेस मांगे यार बीजेपी मना करे, ऐसा कैसे हो सके। भाई 21 कर दी और भाई कहेगा और कर देंगे। सरकार से नरवीर सिंह का पैसे कमी नहीं, जितेंद्र भारद्वाज हुक्म करता रहे, जितना कहेगा उतना कर देगा। और कमी हो तो और बता देना भाई। अरे सुभाष बंसल से कुछ लो जरूर, जो वैसे ही सेठ बना बैठा स्टेज पर जगह दे दी इसते। हाँ कुछ ना कुछ तो लो इसते, या तो इस शादी में इसते भाई दूध दाद फ्री करवाते और खर्चा करवाते। 10-20 लाख तो इससे भी खर्चवाया करो। सारा मेवात लूट खाया इसने, कुछ तो खर्च कर। अरे कन्याओं से बड़ा कसम से कोई दान नहीं है। अरे हाँ भी तो ना भर रहा। अरे हाँ भर, आज राम राम। और आज ये सामूहिक विवाह ये जो लायंस क्लब द्वारा किया गया,
इससे बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं। हमारे समाज में हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी भी जब किसी से होती है, बोलचाल भी बंद होती है, समाज के आप भी हिस्सा हो, और हम किसी गांव में चले जाए वह दुश्मन के भी शादी हो रही है और पूछ लेते हुए लड़के की है कि लड़की की है। यदि लड़की की शादी है तो दुश्मन के भी हम कन्यादान करके आते हैं। चाहे राजनीति भी दुश्मनी, इंडिपेंडेंट एमएलए सोना प्रॉपर से बने। 82 में मेरे चाचा कांग्रेस एक नाम मात्र की पार्टी हमारी ही बनाई गई, उससे एमएलए बने, और 96 में मैं एमएलए बना। तो भाई इससे ज़्यादा सोनाल का और हमें क्या देगा। जब जब हम लड़े इन्होंने पूरा सहयोग और समर्थन दिया और दिल खोल के आशीर्वाद दिया। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा सरकार में मंत्री हूँ और मैं आज चीफ गेस्ट के तौर पर आया हूँ। मेरे से पहले वक्तव्य ने कहा कि अगली शादी में चीफ मिनिस्टर बन के आओ। भाई मैं आज भी अपने इलाके का चीफ मिनिस्टर हूँ। हमारा इतना अच्छा मुख्यमंत्री है कि ये हरियाणा का 11वां मुख्यमंत्री है और मुझे 7 चीफ मिनिस्टरों की कैबिनेट में काम करने का अवसर मिला। मेरे से 4 चीफ मिनिस्टर बचे, 2 तो हमारे से पहले चले गए, भाई पंडित भगवान दयाल जी और राव वीरेंद्र सिंह, और भजन लाल जी और भूपेंद्र हुड्डा की कैबिनेट में मैं शामिल नहीं हो पाया। बाकी जो 3 बच्चे ना 7, उनके सबके साथ मैं काम किया। लेकिन एक इस मुख्यमंत्री में एक खासियत है, सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने समय में अच्छे काम किए, लेकिन ये मुख्यमंत्री ऐसा आप रोज टीवी पर देखते होगे, अखबार में देखते हो, इसके चेहरे पर सिकन नहीं मिलेगी आपको। हर वर्ष की तरह लायंस क्लब 35 लड़कियों की शादी इस बार भी की है उन्होंने। मैं धन्यवाद दूंगा सोना लायंस क्लब को कि उन्होंने गरीब कन्याओं की 35 कन्याओं की शादी करी है, और लायंस क्लब इसके लिए धन्यवाद का पात्र है कि गरीब कन्याओं की वो हमेशा मदद करता है। लगभग 1000 शादियां लायंस क्लब कर चुका है और इस बार बहुत शानदार तरीके से इन्होंने शादियां की है। इसके लिए बहुत बहुत लायंस क्लब सोना का धन्यवाद।